सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब अंदर की लड़ाई बाहर आ गई है। कल तक जो जंग इशारों में चल रही थी, अब वो जंग जाहिर हो चुकी है। आपको बता दें, आलम तो ये हो चुका है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए और तो और उस शहर को छोड़ के चले गए जहां पर सीएम योगी बैठक कर रहे थे। अब जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद से तो बवाल मच गया है और तो और केशव प्रसाद मौर्य को पत्रकारों ने घेर लिया है और सवाल किया जा रहा है कि क्या आप बैठक में जाएंगे। अब इस पर केशव प्रसाद मौर्य हड़बड़ाए हैं और हड़बड़ाते हुए जो बयान दिया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो क्या बयान दिया गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से? आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए ईटीवी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, प्रयागराज में सीएम की बैठक में फिर नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम, आरएसएस बीजेपी की बैठक भी टली, सीएम योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य। तो आप देख सकते हैं कि आमने सामने आ गए हैं। पहले तो जो 20 और 21 जुलाई को आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग होने वाली थी, उसको टाल दिया गया और अब आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस और बीजेपी की जो मीटिंग होने वाली थी, इस मीटिंग को लेकर खबरें ये चलाई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच में सब कुछ ठीक करने और संतुलन बैठाने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। पहले ये मीटिंग कैंसिल हुई और अब आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि उसके बाद जो मीटिंग हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मीटिंग बुलाई है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे हैं और एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट चैलेंज किया है, या फिर यूं कहें एक बार फिर से उनकी मीटिंग में नहीं पहुंचकर चुनौती देने का काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब केशव प्रसाद मौर्य भागे भागे दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। जब इस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे तो सीएम योगी ने जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उसकी जो टीम 30 बनाई, उससे केशव प्रसाद मौर्य को बाहर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों के दोनों डिप्टी सीएम को 10 सीटों के उपचुनाव की टीम 30 से बाहर कर दिया गया। तो ये बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के जरिए किस तरीके से सीएम योगी ने अमित शाह को खुला चैलेंज किया, आप समझ सकते हैं। अब इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि जो आपसी बगावत है, जो आपसी खींचतान है, वो जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। जब से लखनऊ में कार्य समिति की बैठक हुई है, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है और इसी बवाल के बीच, इसी बगावत के बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से मीटिंग बुलाई। शनिवार यानी कि कल प्रयागराज में ये मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों को शामिल होना था। दोनों के दोनों प्रयागराज में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही सीएम योगी मीटिंग करने के लिए पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज छोड़कर लखनऊ वापस लौट आए। खबर भी मौजूद है। खबर में देखिए, ईटीवी उत्तर प्रदेश की लिखा भी हुआ है कि एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी की बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि वह उसी शहर में थे। दरअसल सीएम योगी शनिवार को प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बैठक करने के लिए गए थे। वहीं केशव मौर्य का भी एक कार्यक्रम था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी की बैठक से पहले ही लखनऊ लौट आए। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मायने निकाले जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खबरें भी बनाई गई हैं। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य की गैर मौजूदगी में हुई बीजेपी की अहम बैठक, उठ रहे हैं सवाल। तो सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कैसे खींचतान मची हुई है, आप अच्छे से जानते हैं। अब ऐसे में सीएम योगी बैठक बुलाए और केशव प्रसाद मौर्य ना जाएं, तो कोई ये छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि जब केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में मौजूद थे और योगी की मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया है और घेर कर सवाल किया है कि क्या आप मीटिंग में जाएंगे। अब इस पर तो केशव प्रसाद मौर्य हड़बड़ा गए और हड़बड़ाते हुए क्या बयान दिया है, जवाब सुनिए। जा रहे हैं आप मीटिंग में? सर्किट हाउस? हाँ? पूरा वो है, मेरा तो सब है, पूरा उत्तर प्रदेश है। पूरा उत्तर प्रदेश है मेरा, फूलपुर भी मेरा है। सरकार और संगठन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं।
कोई अफवाह नहीं है, ये अफवाह आप सब मेरे मीडिया के परम मित्र लोग जो है उसको अफवाह बना देते हो। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जब डिप्टी सीएम से पत्रकार सवाल करता है तो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा देखने लायक है। पत्रकार जैसे ही कहता है कि क्या मीटिंग में जाएंगे, पहले तो हड़बड़ा जाते हैं, सुनाई नहीं देता, फिर जवाब देते हुए कहते हैं कि सिर्फ फूलपुर नहीं, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश ही हमारा है। अब इसके बाद पत्रकार कहता है कि जो उत्तर प्रदेश को लेकर अफवाहें चल रही हैं उस पर क्या कहेंगे, तो डिप्टी सीएम कहते हैं कि कोई अफवाह नहीं है, जो भी अफवाह है वो पत्रकार बंधुओं ने बनाई है। तो अगर अफवाह नहीं है तो आखिर क्यों केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए, सवाल खड़ा होता है। खबर मौजूद है कि किस तरीके से ये मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में यूपी में मची खींचतान के बीच सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक साथ दिखने वाले थे। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच सीएम योगी और केशव मौर्य दिखेंगे एक साथ, यहां आएंगे नजर। तो खबरें निकलकर सामने आई कि खींचतान मची हुई है और अब इसी बीच प्रयागराज में मीटिंग होने वाली है। आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग तो टाल दी गई है, लेकिन जो प्रयागराज में मीटिंग होने वाली है उसमें पहली बार बयान देने के बाद, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की उठापटक के बाद केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये लोग एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तमाम उठापटक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली तलब कर लिया गया है। 27 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और यूपी की खींचतान पर भी चर्चा होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत ने बीजेपी आला कमान को नाको चने चबवा कर रख दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं। योगी मीटिंग बुलाते हैं, केशव जाते नहीं हैं। और तो और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार को संगठन की ताकत दिखा रहे हैं, बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ फूलपुर नहीं, उत्तर प्रदेश हमारा है। तो इस बयान पर, इस पूरी खबर पर, मीटिंग में ना जाने पर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो अंदर की लड़ाई है अब बाहर आ गई है? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? जो मीटिंग होने वाली है दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के बीच, इसमें क्या कोई बड़ा फैसला होगा? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।